श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और दुखी पाकिस्तानी दर्शकों और श्रोताओं के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। उनसे हमें केवल इतना ही कहना है कि उन्हें घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके वीडियो से लगता है कि आप पराजय की यानी हार की मातम पुरसी मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं। श्रोताओं, जिंदगी हार जीत का नाम है। सीधी लकीर में जिंदगी कभी नहीं चलती। जिंदगी का मतलब ही कर्व है, वक्र रेखा है। कमर चीमा इंजमाम जैसे लोग अपने देश को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्वाभाविक है आपका दुखी होना, परंतु क्या आप जानते हैं, आपने किसी का वो कोट सुना है जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। 1947 में एक सिरफिरी चाहत से भारत की ज़मीन के दो टुकड़े करने वाले लोगों ने 1947 के बाद भी भारत को नीचा दिखाने में किसी भी तरह की कोर कसर नहीं रखी है। हम वाकई आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, कोई हल्की बात भी हम नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हम आपको बताएंगे जज्बातों से ज़्यादा दिमागी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। जज्बातों का अपना अलग मायने हैं, उनकी अपनी अलग ज़रूरतें हैं। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान सबसे करीबी मुल्क था। अगर आप हमसे रिश्ते बेहतर रखते, अपनी तरफ से जंगें न थोपते, तो ये रिश्ते इस मोड़ पर नहीं आ पाते जहाँ से लौटना नामुमकिन सा है। इतने करीब हो कि हमारे देश से लोग आसानी से पाकिस्तान जाते और आप लोगों के साथ मिलकर क्रिकेट मैच का आनंद उठाते, परंतु आप भविष्य की बातों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कैलकुलेशन में गोया आप सब कमज़ोर हैं, आपका मुल्क कमज़ोर है, आपके सियासतदान कमज़ोर हैं। आप इतने वर्षों तक 1947 से लेके अब तक जो चूरन बेच रहे हैं, उस चूरन को बेचने में आपको जितना मज़ा आ रहा है, उससे हटके भी दुनिया है। हमारे देश में 0.5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज के कुंभ में डुबकी लगा के आ गए। 1 महीने तक चले इस महाकुंभ के बाद आपकी बेवकूफ़ियों का फ़ायदा हमें मिला, जो आप बरसों से करते चले आ रहे हैं। और दुबई का क्रिकेट मैदान हमारे क्रिकेट प्रेमियों का दूसरा तीर्थ बन गया। पाकिस्तानियों, इंजमाम सहित तमाम सारे लोग मोहम्मद शमी को पवित्र रमज़ान के मौके पर पानी पीते देखते ही तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। क्या देखना भी गुनाह है? इंजमाम साहब फरमाते हैं कि हमारे दौर में भी इतना प्यासा रहना मुश्किल होता था, तो हम लोग पर्दे के पीछे जाके पानी पी लिया करते थे। आप बताएं, क्या पूरे 22 या 23 करोड़ पॉपुलेशन रोज़े में रही है? पाकिस्तान में शायद नहीं, इतना हो भी नहीं सकता। कुछ बीमार होंगे, कुछ बुज़ुर्ग होंगे, कुछ दीवाने होंगे, कुछ फितरती होंगे, सभी रोज़ेदार नहीं होंगे वहाँ। पवित्र रमज़ान को मोहम्मद शमी ने नहीं माना। इस बात को आपने जिस तरह से हवा दी, वो भी पूरी तरह से गलत है। आपको सोचना चाहिए था तब जब आप आईसीसी की मीटिंग्स में गए थे,
आप रिक्वेस्ट कर लेते कि साहब ये मैचेस रमज़ान के मौके पे ना हों, ताकि आपके रिलीजन की भी रक्षा हो जाती। सिवाय पाकिस्तान और कुछ भारतीयों के अलावा किसी ने भी मोहम्मद शमी साहब को टारगेट नहीं किया। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कभी भी आप हमारे हिंदुस्तानी मोमिन भाइयों के लिए इस तरह के कमेंट पास ना करें। रमज़ान महीना आपके लिए पावन है, हमारे लिए भी पावन है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी रिवायतों का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए। हमारी सरहद के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप करना आपका अधिकार नहीं है। भारत ने मैच फीस के बतौर $2.24 मिलियन हासिल किए हैं, तो न्यूजीलैंड ने $1.12 मिलियन हासिल किए हैं। आपका यह दावा है और दावा आपका कम है कि 4.5 करोड़ रुपीस भारत ने कमाए हैं। वास्तव में कहीं इससे ज़्यादा भारत की इकोनॉमी में पैसा आया है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी वजह हम बिल्कुल नहीं हैं। हमारे देश में अभी WPL चल रहा है और जितने दर्शक आपके अन्य मैचों में मौजूद रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ भारत में महिलाओं की प्रीमियर लीग के मैचेस में होती है। इससे पता चलता है कि क्रिकेट पाकिस्तान में उतना पॉपुलर नहीं है जितना हिंदुस्तान में है, और ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन भी आपसे कई गुना अधिक है। आपको इस बात का भी रोना आ रहा है कि बुर्ज खलीफा पर तिरंगा कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। आप अपनी जनता को इमोशनली झटका देना चाहते हैं, उन्हें दुखी करना चाहते हैं और उन्हें मिसगाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी विदेश नीति, हमारे व्यवहार दुनिया से बेहतर हैं, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। आपको अगर पसंद नहीं किया जाता तो उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। मैं स्वयं पहली बार आप पर यह एक सोलो पॉडकास्ट बना रहा हूँ। मुझे दुख होता है आपकी सोच को लेकर। मैं अंत में न्यूजीलैंड की ज़बरदस्त टीम की तारीफ़ करूँगा, क्योंकि उनकी फील्डिंग बेहतर से बेहतरीन हुई है। फिलिप्स के कैच पकड़ने की अदा हमें दीवाना कर गई। न्यूजीलैंड ने बहुत मेहनत की। हमारे खिलाड़ी अपनी जगह श्रेष्ठतम खिलाड़ी हैं। हम उनकी तारीफ़ क्या करें। हम तो तारीफ़ उनकी करेंगे जो हमारे साथ कदम ताल करते हैं, हमारे साथ प्रेम का रिश्ता रखते हैं। आपको हम फिर भी समझा दे रहे हैं, आम पाकिस्तानी को समझा दे रहे हैं कि नेशन फर्स्ट होता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होती है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी होता है। प्लीज़ अपने मॉरल को डाउन ना करें। कहीं आप अगर अपना मॉरल डाउन पाते हैं तो प्लीज़ हमसे कंसल्ट कीजिए। हम आपको कुछ श्लोक और स्तोत्र दे देंगे जिनके अध्ययन करने से आपका मॉरल ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। हम बिना 22 पंडित भेजे आपको वो सारे मंत्र सिखा देते हैं जो जीत के लिए ज़रूरी हैं।
ना ना, हम अपने वेद मंत्र आपको नहीं सिखाएंगे। आपको अच्छा राष्ट्र बनाने की बात सिखाएंगे, अगर आप सीखना चाहें तो। वैसे हमें नहीं लगता कि आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। आप प्रतिस्पर्धा ना करें, आप बराबरी करने की बात सोचें, ईर्ष्या ना करें, हमारे साथ बराबर कदम ताल करने की बात सोचें। शायद यही आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और अल्लाह हाफिज़।